हाँ, तो जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है यानी परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है, क्योंकि अब उसे आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि तुरंत 2027 आएगा और जैसे ही 2027 आएगा, आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग उसमें नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा यह सीरीज चलाऊँगा जब तक यह एग्ज़ाम आप लोगों का फाइनल ना हो जाएगा। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वाइज़ क्वेश्चन करा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है रोशनी ऑनलाइन क्लासेज। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा जब आप लोग देने वाले होंगे परीक्षा 2027 में 10वीं का। तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी जो होता है हमारा नंबर बढ़ाने का काम करता है। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का नाम हमारा क्या है आप लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का हमारा नाम है कि भारत से हम क्या सीखें। अगर आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग सीखेंगे कि भारत से हम क्या सीखें। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल है उससे हम लोग करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखिए, हमारा यहाँ पर चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है आप लोग देखेंगे। यहाँ पर पाठ का लेखक कौन है, मैक्स मुलर। और इस चैप्टर से जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल है यानी एमसीक्यू है, उससे हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, आप लोग इसे देखेंगे। सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। यानी सच्चा भारत कहाँ बसता है, आप लोग को इसके आंसर क्या करना है, बताना है। आप लोगों के यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग देखेंगे। ऑप्शन ए शहरों में, ऑप्शन बी नालों में, ऑप्शन सी पहाड़ों में, ऑप्शन डी गाँवों में। तो सच्चा भारत जो होता है लेखक के अनुसार वह गाँवों में बसता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग देखेंगे। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा है कि मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मैक्स मुलर जो कि इस पाठ के क्या हैं, लेखक हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। मैक्स मुलर जो पाठ की इस क्या हैं, लेखक हैं, आप लोग इसे देखेंगे। तो मैक्स मुलर जो है इस पाठ के लेखक हैं, ठीक। अब इस पाठ के मैक्स मुलर क्या हैं, लेखक हैं। तो इन्होंने अपने इस पाठ में बताए हैं कि वह कितने साल के आदमी थे जब वह लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जब वह 18 साल के थे तो वह संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे, संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग देखेंगे। सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है कि विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है। जो विशाल हमारा भारत है, जो विशाल हमारा भारत है वह किसकी खान है, ठीक है। जो हमारा भारत हो गया वह विशाल खान है, तो वह किसकी खान है बताना है हमको। इसके आंसर आप लोगों को क्या करना है, बताना है। ऑप्शन ए कोयले की, ऑप्शन बी हीरे की, ऑप्शन सी प्राकृतिक सुषमा की, और ऑप्शन डी आपको नीचे में दिया गया है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो हमेशा मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग देखेंगे। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। भारत की सर्वाधिक आबादी जो है वह कहाँ बसती है, आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए महानगरों में, ऑप्शन सी शहरों में, ऑप्शन बी सरायों में, ऑप्शन डी गाँवों में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान देंगे। भारत की जो आत्मा है वह, यानी जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या है वह कहाँ निवास करती है, तो वह गाँव में निवास करती है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे।
सवाल हमारा पूछता है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। सवाल हमारा पूछता है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन जो होगा वह गाँव में होगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग देखेंगे हमारा सवाल क्या है। सवाल हमारा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैंने तो इसके आंसर बता दिया है, आप लोग इसे देखेंगे। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी ग्रामीण में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का जो दर्शन होगा वह कहाँ पर होगा, गाँवों में होगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग इसे देखेंगे हमारा सवाल क्या है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की गद्य की कौन सी विधा है। यानी भारत से हम लोग क्या सीखे, जो यह पाठ लिया गया है वह क्या है, हमको इसके बताना है। कहानी है, क्या है, विद्या है, भाषण है, क्या है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी भाषण। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो हम भारत से क्या सीखे, जो यह पाठ है वह एक प्रकार का क्या है, भाषण है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग कितने सवाल करेंगे, तो 40 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। और यह 40 क्वेश्चन जो होगा आप लोगों के लिए 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आएगा आपके परीक्षा में। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग देखेंगे हमारा सवाल क्या है। सवाल हमारा है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या है। देखिए आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए विवेकानंद ने, ऑप्शन ए विवेकानंद ने, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन सी शंकराचार्य ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। आप लोग इसे याद रखेंगे, विवेकानंद ने इसको कहा था। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है, देखिएगा हमारा सवाल क्या है। सवाल है कि मैक्स मूलर थे, यानी मैक्स मूलर क्या थे। ऑप्शन ए भारत भक्त, ऑप्शन बी संस्कृत अनुरागी, ऑप्शन सी वेदों के प्रति अगाध और आस्था रखने वाले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो मैक्स मूलर थे वह इनमें से सभी थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। आपसे सवाल पूछता है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग इसे देखेंगे हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। यानी मैक्स मूलर जो हैं वह किस पाठ की रचना किए हैं, आपको इसके आंसर बताना है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ऑप्शन सी भारत से हम क्या सीखे और ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो हैं वह भारत से हम क्या सीखे पाठ लिखे हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे, इसके आंसर आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग देखेंगे सवाल हमारा क्या है। और यह सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है क्योंकि यह सवाल एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग इसे क्वेश्चन में उठाकर देख सकते हैं। सवाल हमारा है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक को जर्मन में अनुवाद किया था। यानी मैक्स मूलर जो थे वह कालिदास के किस पुस्तक को जर्मनी भाषा में अनुवाद किए थे। ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मेघदूत की रचना किसने किया है, तो मेघदूत की जो रचना किया है वह कौन किया है, कालिदास ने किया है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग देखेंगे हमारा सवाल क्या है। सवाल हमारा है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। यानी मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, इसके आंसर आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग के दिए गए हैं, आप लोग इसके आंसर बताइएगा। ऑप्शन है इंग्लैंड के, ऑप्शन बी जर्मनी के, ऑप्शन सी अमेरिका के, ऑप्शन डी श्रीलंका के। तो 11 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वह ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, आप लोग इसे याद रखेंगे।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग देखेंगे हमारा सवाल क्या है। अगला सवाल है कि सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। यानी सर विलियम जोन्स जो थे वह भारत की यात्रा कर रहे थे और भारत की यात्रा उन्होंने करते हुए भारत कब पहुंचे थे। ऑप्शन ए 1823 में, ऑप्शन बी 1883 में, ऑप्शन सी 1900 में, ऑप्शन डी 1794 में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सर विलियम्स जो जोन्स हैं उन्होंने यहाँ पर भारत में आए थे कब, तो वो 1783 ईस्वी में आए थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग इसे देखेंगे सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल हमारा है और यह सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल है क्योंकि यह सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसे देख सकते हैं। जनरल के समय यानी किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारी से सोने के सिक्के से बड़ा घारा मिला था। ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस को, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिंग को, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी को और ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग को। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। वारेन हेस्टिंग को बनारस के पास में, कहाँ के, यानी बनारस के पास में इनको एक घाड़ा मिला था और इस घाड़ा में क्या था कि सोने के सिक्के थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग देखेंगे हमारा अगला सवाल क्या है। सवाल हमारा है कि देखिए कि हमारा सवाल क्या है। सवाल हमारा है कि हेक्सले क्या थे, हेक्सले क्या थे, या इसी को हम लोग हॉकर्स बोलते हैं। ठीक है, हेक्सले क्या है। ऑप्शन ए भूवैज्ञानिक, ऑप्शन सी वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन डी जंतु वैज्ञानिक, ऑप्शन सी विधि शास्त्री वैज्ञानिक। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हेक्सले थे वह एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है आप लोग इसे देखेंगे। सवाल हमारा क्या है। सवाल हमारा है कि पारसियों के धर्म का नाम क्या है। पारसियों के धर्म का नाम क्या है। इसके आंसर क्या करना है आपको बताना है कि पारसियों के धर्म का नाम क्या है। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी वैदिक, ऑप्शन सी दरसुस्त। तो 15 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जरसुष्ट जो है वह पारसियों का धर्म है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग इसे देखेंगे हमारा सवाल क्या है। सवाल हमारा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। हितोपदेश जो कि नाम का एक ग्रंथ है और इसको जर्मन भाषा में किसने प्रकाशित करवाया था। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी यतेंद्र मिश्र। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूतम यानी हितोपदेश की जो यहाँ पर जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए थे वो मैक्स मुलर थे। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग इसे देखेंगे। सवाल हमारा क्या है। सवाल है कि मैक्स मुलर ने कंठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद करवाया था। जो मैक्स मुलर थे वह कंठ और केन के जो उपनिषद है उनको किस भाषा में अनुवाद करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है लैटिन भाषा में, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी जर्मन भाषा में, ऑप्शन डी हिंदी भाषा में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इन दोनों उपनिषदों का लैटिन भाषा में प्रकाशित करवाए थे। तो जहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन भाषा में करवाए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग इसे देखेंगे। यह सवाल बहुत ही वीवीआई है क्योंकि सवाल बार बार पूछा जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। सवाल हमारा क्या है आप लोग देखेंगे हमारा सवाल क्या है। सवाल है 18 नंबर की दारिश क्या है, यानी दारिश क्या है। ऑप्शन ए सोने के सिक्के, ऑप्शन बी चांदी के सिक्के, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर सवाल का जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। दारिश जो है वह सोने का सिक्का है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। दारिश का मतलब क्या हुआ, सोने का सिक्का है। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग इसे देखेंगे हमारा सवाल क्या है। सवाल हमारा है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार या लेखक कौन है। यानी भारत से हम क्या सीखे, जो हमारा पाठ लिया गया है उसके लेखक या रचनाकार का नाम क्या है। इसका आंसर क्या करना है हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार या लेखक कौन है।
ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के दिए गए हैं। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। भाल की ओर अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग इसे देखेंगे और यह सवाल बहुत ही वीआई सवाल है क्योंकि यह सवाल बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए हमारा सवाल क्या है। सवाल है हमारा 20 नंबर की किससे वाराणसी के पास से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो यहाँ पर जो आपका पहला नंबर ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर पहला ही क्या है सही है। वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो उनको क्या मिला था 172 मतलब कि सोने के सिक्के के घड़े मिले थे आप लोग इसे याद रखेंगे। और वह सोने के सिक्के कहाँ मिले थे तो बनारस में मिले थे। कहाँ मिले थे बनारस में मिले थे आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग देखेंगे। हमारा सवाल क्या है। सवाल है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन सी हेगेस्टिंग्स, ऑप्शन डी जॉन मुलर, ऑप्शन डी पीटर मुलर। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैक्स मुलर के पिता का नाम थे उसका नाम था विल्हेल्म मुलर नाम था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। मिलता है यह सवाल बहुत वीवीआई है क्योंकि यह सवाल बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो यहाँ पर इस सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग इसे याद रखेंगे। देखिए हमारा सवाल क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है हमारा 22 नंबर कि संस्कृत का अग्नि शब्द जो है वह लैटिन भाषा में क्या है। यानी लैटिन भाषा में उसका अर्थ क्या हुआ इसका आंसर हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसके आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए एग्निस, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए कि क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिए गए हैं एग्निस, ऑप्शन बी अग्निस, ऑप्शन डी इगिनिस, ऑप्शन डी अग्निस। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग से ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है कि मुंडा किस जनजाति है। यानी मुंडा जो है वह किस देश की जनजाति है इसके आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसके आंसर यहाँ पर क्या होगा। मुंडा जो है वह किस देश की जनजाति है इसके आंसर आपको बताना है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला है मंगोल देश के, ऑप्शन बी चीन के, ऑप्शन सी मुल्तान के, ऑप्शन डी भारत के। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा जो है वह जनजाति है कहाँ के भारत की है आप लोग इसे याद रखेंगे। और भारत में जो मुंडा जनजाति है वह मुख्य रूप से झारखंड के पास में पाई जाती है। आप लोग इसे याद क्या है आप लोग देखेंगे। सवाल हमारा है कि शाहनामा का रचना काल क्या है। शाहनामा जो कि एक पुस्तक है मैं बताऊंगा इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए यानी शाहनामा कब तक लिखा गया था तो इसके आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 7वीं से 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 10वीं से 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 4वीं से 5वीं सदी, ऑप्शन डी 5वीं से 6वीं सदी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए शाहनामा के जो रचनकार है उसका नाम क्या है फिरदौसी। क्या नाम है फिरदौसी है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। फिरदौसी यानी किसके रचनकार हैं तो शाहनामा के रचनकार हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे। यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग इसे याद रखें। सवाल हमारा अगला है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो जो कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक है आप लोग इसे ध्यान देंगे और आप लोग इसे जानते होंगे कि प्लेटो जो है वह उसका संबंध किस देश से है। ऑप्शन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिए गए हैं आपको इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटो का जो संबंध है वह यूनान से है। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं इसके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा क्या है आप लोग इसे देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स क्या था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था यह हमारा सवाल रहा और इसके आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए यहाँ पर फ्रांस का राजा, ऑप्शन बी भारत का गवर्नर, ऑप्शन सी महान दार्शनिक, ऑप्शन सी प्रसिद्ध सुधार समाजक यानी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का एक गवर्नर जनरल था और इसी के समय में क्या था कि सोने से भरे घड़े के सिक्के मिले थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। सवाल है कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा को यानी भाषा कौन सी मानी है। मैक्स मुलर जो थे वह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे माने हैं इसके आंसर क्या करना है आपको बताना है कि जो मैक्स मुलर हैं उन्होंने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे माना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्रीक को, ऑप्शन बी लैटिन को, ऑप्शन सी संस्कृत को, ऑप्शन डी फ्रांसीसी को। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा।
मैक्स मुलर के अनुसार यानी मैक्स मुलर के अनुसार विश्व की सबसे प्राचीन भाषा का जो नाम है उसका नाम क्या है, तो संस्कृत है। आप लोग इसे याद रखेंगे, संस्कृत है। संस्कृत जो है देवों की भाषा कही जाती है, आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग देखेंगे सवाल हमारा क्या है। सवाल है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष मिला है, निकाला गया है, उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। यानी भाषा के क्षेत्र में जितने भी भाषाओं का यानी ज्ञान निष्कर्ष किया गया है उसमें सबसे अहम भूमिका किस भाषा की है, तो ऑप्शन ए अंग्रेजी की, ऑप्शन बी ग्रीक की, ऑप्शन सी संस्कृत की, ऑप्शन डी लैटिन की। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। संस्कृत जो है वह सबसे पुरानी भाषा है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। संस्कृत जो है वह कैसी भाषा है, तो पुरानी भाषा है। आप सवाल है कि रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस लौटा दिया। यानी एक बार की बात है जब रानी विक्टोरिया किनको बुलाई थी, मैक्स मुलर को बुलाई थी उपाधि देने के लिए, तो वह उस उपाधि को मैक्स मुलर ने खराब समझकर यानी एक तरफ से लज्जित समझकर क्या किया था कि उसको हटा दिया था। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए नाइट की, ऑप्शन बी यहाँ पर जनरल की, ऑप्शन बी सर की, ऑप्शन डी किंग की। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। रानी विक्टोरिया ने कौन सी उपाधि दी थी, तो वहाँ पर नाइट की उपाधि दी थी। यहाँ पर आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हमारा है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। रानी विक्टोरिया जो थी वह मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाई थी। ऑप्शन ए कवि के लिए, ऑप्शन बी नाइट के लिए, ऑप्शन सी गाय के लिए, ऑप्शन डी डॉक्टर के लिए। तो 34 नंबर सवाल का जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो रानी विक्टोरिया थी वह नाइट की उपाधि दी थी। किनको दी थी नाइट की उपाधि, मैक्स मुलर को दी थी। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, किनको दी थी, मैक्स मुलर को दी थी। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते सवाल है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, यानी मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, इसके आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपको 18 फरवरी 1916 में, ऑप्शन बी सितंबर 1961 में, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1990 में, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1907 ईस्वी में। तो लेखक के जन्म और मृत्यु से एक दो सवाल बनते हैं, आप लोग इसे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह सवाल बहुत बढ़िया में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मैक्स मुलर का निधन हुआ था वह 28 अक्टूबर और 1900 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग देखेंगे। सवाल हमारा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, इसके आंसर मैंने आगे बताया था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी छपरा में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ है वह कहाँ पर हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग इसे देखेंगे। सवाल हमारा क्या है। सवाल हमारा है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था। जो मैक्स मुलर थे उन्होंने हितोपदेश को किस भाषा में यानी अनुवाद कराए थे, तो यह जर्मनी भाषा में करवाए थे। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। किस भाषा में कराए थे, तो जर्मनी भाषा में कराए थे। आप लोग इसे याद रखेंगे। ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला सवाल क्या है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था। यानी मैक्स मुलर जो थे वह संस्कृत भाषा के काफ़ी जानकार थे और उन्होंने संस्कृत के यानी ज्ञान के लिए किस विश्वविद्यालय से यानी ज्ञान प्राप्त किया था। तो ऑप्शन ए लिपजिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मैक्स मुलर जो थे वह संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए लिपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे और कितने साल की उम्र में अध्ययन किए थे, तो 18 वर्ष की उम्र में अध्ययन किए थे। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप लोग इसे देखेंगे। सवाल हमारा क्या है। सवाल है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। यानी मैक्स मुलर जो थे वह किस भाषा के लिए बहुत पहले से ही कविता लिखने का काम चालू कर दिए थे। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी अमेरिकन। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा आखिरी सवाल। और आखिरी सवाल क्या है आप लोग देखेंगे हमारा सवाल क्या है। आज का हमारा आखिरी सवाल है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, इसके आंसर क्या करना है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए वेदांतियों का वेदांती, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी विद्वान। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, वेदांतियों का वेदांती कहा था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। वेदांतियों का क्या कहा था, वेदांती कहा था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रोशनी ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करें जो क्लास 10वीं के छात्र हैं और वह एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2027 में। तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।